हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी questions based on comparison test and p test. So let's start with first question. Here we have to discuss the convergence and divergence of the series 1 over 1 plus 2 3 ये मल्टीप्लिकेशन है, प्लस 3 over 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5 over 3 इंटू 4 इंटू 5. इससे पहले आपने AP सीरीज़, GP सीरीज़ और हार्मोनिक सीरीज़ पढ़ी है. तो कोई भी सीरीज़ को डेवलप कैसे करते हैं वो आपको पता है, और उसका nth टर्म कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता है. उसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हमें पैटर्न पता होना चाहिए किसी भी सीरीज़ का, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, और वहाँ से हमने nth टर्म निकालनी है, और फिर उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट या पी टेस्ट हम अप्लाई करेंगे. अब देखते हैं वो कैसे करेंगे. यहाँ पे हमारे पास जैसे गिवन कोई सीरीज़ सी होगी, इसके हमने लिख लिया सीरीज़ ए एन इज़ 1 over 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 over 2 इंटू 4 3 इंटू 4 एंड सो ऑन. ठीक है. तो अब हमारे पास ये देखने को है कि इसमें जैसे फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरी 3 है, फिर 5 है एंड सो ऑन है. ठीक है. तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. इसी तरीके से नीचे देखिए 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर 3 4 5. तो 1 के बाद नेक्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, उसके नेक्स्ट टर्म में 3 आ रहा है, 2 के बाद नेक्स्ट टर्म में 3 आ रहा है उसी की प्लेस पे, और 3 के बाद 4 आ रहा है. इस तरीके से 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है एंड सो ऑन. हम नेक्स्ट टर्म भी ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं. जैसे 5 है, ये ऑड टर्म्स है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 7 ओवर 1 2 3, तो क्या आना चाहिए 4, 2 3 4, तो क्या आना चाहिए 5, 3 4 5, तो क्या आना चाहिए 6. तो हम नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन. तो इनकी जनरल टर्म्स क्या बन रहा है पहले तो देखिए, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है हर एक में. तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है. ठीक है. तो हम इससे nth टर्म लिख सकते हैं. ठीक है. तो nth टर्म हमारी आएगी 1 प्लस n माइनस 1 डी. डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है 2, तो इसलिए हमने ये लिख दिया. उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रही है. और कैसे, फर्स्ट टर्म इज़ 1 प्लस n माइनस 1, जो डी है वो है 1, डिफरेंस 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो फर्स्ट टर्म इज़ 2, n माइनस 1 डी, डिफरेंस इज सेम 1. उसके बाद थर्ड जो है वो 3 4 5, तो थर्ड 3 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 1, क्योंकि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड 5 के बाद 6 जो हमने निकाला है. तो हमारे पास nth टर्म बन जाएगी. इसको सॉल्व करने के बाद 2n माइनस 1 ओवर n इंटू n प्लस 1, इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई और सॉल्व किया है. ठीक है. तो हमारे पास ये आ गया. अब हमने क्या करना है, जो कॉमन रेशियो आती है वो हमने देख ली हर एक की, और फॉर्मूला बना दिया. अब हमने कंपैरिजन टेस्ट या फिर पी टेस्ट देखना है. तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें कोई एक सीरीज़ देखनी होती है जो सिमिलर टू ए एन होती है. और जैसे अगर आपके पास यहाँ पे ए एन इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमने देखना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन की पावर्स क्या है, और जो डिनोमिनेटर में एन की पावर होती है उससे हमें न्यूमरेटर की एन की पावर माइनस करके जो नई सीरीज़ है उसको हमने अज्यूम करना होता है. अब देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर की पावर है एन की, क्या आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, एन इंटू एन दैट इज़ एन रेज़ टू पावर 3, और जो आपके न्यूमरेटर में है वो कितनी है, इट इज़ 1. ठीक है. तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2. तो हम जो नई सीरीज़ अज्यूम करेंगे उसमें जो वी एन होगा, nth टर्म होगा, उसको हम 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 ओवर n स्क्वायर लेते हैं. ठीक है. ये इसका हम रूल या फिर इसको कह सकते हैं ट्रिक, इसको सॉल्व करने की रहती है. तो यहाँ पर आ गया p इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. तो हमारे पास जो n रेज टू द पावर p फॉर p टेस्ट होता है ना, तो वहाँ पे ये
लिखते हैं। तो अब हम इन दोनों का रेशो लेंगे, क्योंकि हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े हैं, वहाँ पे हमारे पास आता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल्स टू सम फाइनाइट नंबर है या इन्फिनिटी है या ज़ीरो है, तो कैसे कैसे हम आगे कंपैरिजन दोनों की कंपेयर कर सकते हैं, ए एन और बी एन की। तो यहाँ पर हमने रेशो ले लिया पहले ए एन ओवर बी एन, तो ए एन हमारे पास लिख दिया इंटू बी एन, तो बी एन है 1/n², इसलिए n² न्यूमरेटर में चला गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया और इसको हमने फिर n कॉमन लेके हाईएस्ट पावर में इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया, क्योंकि हमें लेनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर हमने चेक करना है कि इस रेशो की लिमिट क्या बनती है। तो यहाँ पे आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल्स टू 2 - 0 ओवर 1 + 0। सिंपल लिमिट्स ले ली, हमें पता है, हमने कैलकुलस में पढ़ा है कि लिमिट्स हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट करके क्या बन रही है 2, विच इज़ अ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंपैरिजन टेस्ट जो हमने टेस्ट 1, 2, 3, 4 लिखे थे, उसमें से हमें ये पता चलता है कि इफ़ limit n tends to infinity a n over b n is a finite and non-zero number, then a n and b n will converge or diverge together। मतलब अगर a n converge करेगा तो b n भी converge करेगा, अगर b n converge करेगा तो a n भी converge करेगा। इसलिए सीरीज़ बी एन के बारे में हम चेक करेंगे, क्योंकि हमने ये अज्यूम करी थी। तो सीरीज़ बी एन क्या है 1/n², जिसमें अगर हम कंपेयर करें बाय पी टेस्ट, सीरीज़ 1/n⁻p विल कन्वर्ज इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमारा p क्या है यहाँ पे 2, विच इज़ ग्रेटर देन 1, हेंस सीरीज़ बी एन विल कन्वर्ज बाय p टेस्ट। ये आपने लिखना है कि हेंस दिस सीरीज़ कन्वर्जेस बाय p टेस्ट। ये लिखने के बाद क्योंकि हमने कंपैरिजन टेस्ट किया तो ए एन बी एन दोनों कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी। अब बी एन कन्वर्ज करे तो इट मीन्स ए एन भी कन्वर्ज करेगी, हेंस द गिवन सीरीज ए एन इज कन्वर्जन। ठीक है, इसमें यही स्टेप्स रहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको पता हो कि आपने nth टर्म कैसे, जनरल टर्म कैसे बनानी है, या फिर उसके बाद आपने उसको कैसे प्रोसीड करना है, बी एन कैसे अज्यूम करना है, फिर कंपैरिजन और पी टेस्ट, और आगे और भी कुछ टेस्ट्स आएंगे। अभी फ़िलहाल हम इन दो ही टेस्ट पे फोकस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज √1/2⁵ प्लस 2 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये सीरीज़, इसलिए अब देखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा 4, 2 से 2⁵ है, 3⁵ है, 4⁵ है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5⁵, एंड इस तरीके से हम आगे बना सकते हैं। तो nth टर्म बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारे पास अगेन क्या है, यहाँ पे AP फॉर्म हो रही है। फर्स्ट टर्म इज़ 1 प्लस n-1, कॉमन रेशियो इज़ 1, दैट इज़ D, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आ जाएगी टर्म क्या n, तो ये जो आपका न्यूमरेटर है वो n आ गया। ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 2⁵ है, तो 2, 3, 4 पावर तो सेम ही रह रही है, तो उसमें क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म इज़ 2, n-1 और डिफरेंस इज अगेन 1, क्योंकि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो। तो हमारे पास क्या हो गया n + 1, ये बन गया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n + 1 बनेगा। अब इसकी पावर 3, अगेन हमारे पास फिर से जनरल टर्म बन गई, इसको हमने वही हाईएस्ट पावर आउटसाइड और उसको सिंप्लीफाई करके लिखा, तो n × 1 + 1/n होल टू द पावर 3/2, क्योंकि रूट था, ये n तो कैंसिल हो गया, 1/n² हो गया, n² का हमारे पास पावर 1/2 है, इसलिए n की पावर 1 बन गई। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके इस तरीके से 1/n 1 + 1/n होल टू द पावर -3/2 बन गया। अब -3/2 हो गया, तो अब हमने क्या करना है, इसमें एक्सपेंशन लगानी है। एक्सपेंशन हमने वहीं तक लगानी है जहाँ तक हमें ज़रूरत है, इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 1/n 1 - 3/2n, तो ऑलरेडी हमारे पास 1/n है, तो हम इससे आगे अगर और ओपन करेंगे तो वो पावर्स क्या है इंक्रीज़ करती जाएंगी, बट इन डिनोमिनेटर। तो हमारे को तो जो चाहिए वो यहीं तक रहेगा, जो फर्स्ट 2 टर्म्स आ रही हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, 1/n - 3/2n² प्लस सो ऑन। तो बी एन की टर्म क्या आ गई, हम क्या बी एन क्या ले सकते हैं जिससे कि हमारे पास या तो इन्फिनिटी बने या फिर ज़ीरो बने
या फिर नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर बने। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर बन सके, ताकि हम बी एन की कन्वर्जन्स पे यूज़ करके ए एन की कन्वर्जन्स बता सकें। तो हमारे पास ये तो बन ही गया है। तो हमारे को मिनिमम जो वैल्यू चाहिए बी एन की वो रहेगी 1/n। वो इसको देख के कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही कांस्टेंट है। अगर हम उससे ज़्यादा लेते जैसे 1/n² लेते तो यहाँ पर फिर n ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने मिनिमम लेना ताकि हमारे पास वो नॉन ज़ीरो और फाइनाइट नंबर बन सके। तो बी एन इज इक्वल्स टू 1/n, ए एन ओवर बी एन। हमने रेशो ले ली, हमने मान लिया कि बी एन है, रेशो ले ली, रेशो लेने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/bn 1/n मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करा, जैसे रेशो आ रहा है तो डिवाइड करा, दैट इज़ n मल्टीप्लाई कर दिया, n मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1 माइनस 3/2। एक n कैंसिल हो गया यहाँ पे n मल्टीप्लाई करने पर। तो इसके बाद हमारे पास बनता है 1 माइनस 3/2n प्लस सो ऑन। अब लिमिट ले ली, तो लिमिट लेने के बाद क्या आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू 1 which is finite and non-zero. Hence a and bn will converge and diverge together. ठीक है, तो therefore ए जो सीरीज बी एन है इट इज़ सीरीज 1/n विच डाइवर्जेस बाय पी टेस्ट। कैसे? बिकॉज वी नो दैट फॉर ऑल पी लेस देन और इक्वल टू 1 आपके पास ये सीरीज डाइवर्ज करती है। ठीक है, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ए एन विल डाइवर्ज अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ रूट 2^n-1 3^n-1। अब यहाँ पे कोई ए पी जी पी कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ए एन है इज इक्वल टू रूट 2^n-1 3^n-1। सो वी टेक बी एन लाइक दिस टर्म, ये जो आपके पास आ रहा है, ताकि हम इनके रेशो से कोई वैल्यू निकाल सकें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके। तो हम बी एन को इसके जैसी सी टर्म ले ली, जैसे 2^n ओवर 3^n, जिसको हम 2/3 होल टू द पावर n/2 लिख सकते हैं। फिर हमने ए एन ओवर बी एन दैट इज़ इसका ए एन को मल्टीप्लाई कर दिया 1/bn से, या फिर हम कह सकते हैं कि ए एन ओवर बी एन दैट इज़ डिवाइडेड बाय बी एन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया रूट ए एन ओवर बी एन, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बी एन 3/2 होल टू द पावर n। फिर हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया है 2^n-1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, और ये आ गया 3 रेज टू द पावर n ओवर 3 रेज टू पावर n-1। ये चीज़ आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर n कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर n। ठीक है, और इसके बाद 2 रेज टू पावर n यहाँ से भी कॉमन और 3 रेज टू पावर n यहाँ से भी कॉमन, तो हमारे पास वैल्यू बनती है ये वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन ओवर बी एन की वैल्यू क्या आ रही है उसको चेक करेंगे, तो इट इज़ रूट 1 प्लस, क्योंकि 2 आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास p रेज टू द पावर n वेयर p इज़ ग्रेटर दैन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 1 होता है, तो ऑटोमेटिकली ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस टर्म टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, ये भी 1/1 माइनस 0, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, इट इज़ 1 विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। ठीक है, अगेन वही चीज़ होगी, ए एन बी एन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, बट बी एन सीरीज़ क्या है, इट इज़ सीरीज़ 2/3 होल टू द पावर n/2 विच इज़ GP विद कॉमन रेशियो 2/3। GP सीरीज़ है ना, ऐसे n में 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, और ये 2/3 रेशियो रहेगी हमेशा, 2/3 होल टू द पावर 1/2। ठीक है, एक एक करके बढ़ रहा है तो ये इसी रेशियो से बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या है 2/3 इसका रेशियो रहेगी, 2/3 लेस देन 1 होता है, तो देयरफॉर बी एन इज़ कन्वर्जेंट। ये कैसे पता चला, बिकॉज हमने अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि GP सीरीज़ क्या है, it will give the sum, or we can say it converges to some limit if the ratio common ratio is less than 1। तो इस तरीके से आपके पास आ रही है वैल्यू, तो सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट और सीरीज ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। Let's see next question. Discuss the convergence or divergence of this series. Series root
एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, ये पूरा है 1 तक, फिर माइनस एन, ये आपके देखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग इसका रैशनलाइज, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, तो हम इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन के साथ। तो रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन ओवर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, ठीक है। सेम से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पर, एंड देन वी गेट एन स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1 ओवर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। अब हमने इसी के जैसा कुछ बी एन चूज़ करना है। अब इसमें हाईएस्ट डिनोमिनेटर में पावर क्या बनेगी, यहाँ से अगर हम एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो वी लेफ्ट विद ओनली एन, हमें ऐसा ही कुछ बनाना है जिससे कि हमारे पास बी एन की पावर ले सके हम। तो यहाँ पे बी एन, यहाँ पे पावर क्या बनेगी मैक्सिमम, अगर मैं ये लिखती हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं एन, कॉमन ले लिया, ये आ गया रूट 1 प्लस 1 ओवर एन प्लस एन, तो हम इसको 1 ले सकते हैं क्योंकि हमने एन कॉमन ले लिया है। तो हमारे पास ये बन गया, इसकी लिमिट हम निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, बी एन हमारे पास आ गया, हमने उसी तरीके से बी एन ले लिया क्योंकि ए एन में भी आपके पास 1 ओवर एन बन रहा है, पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स चेक करके। तो यहाँ पे देयरफॉर ए एन ओवर बी एन क्या बन रहा है, 1 ओवर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन इंटू 1 एन, जो 1 ओवर एन था उसका हमने ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो वी गेट एन। देयरफॉर वी हैव एन ओवर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, और कॉमन ले लिया एंड वी गेट दिस, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, रेशियोली वी गेट 1/2 which is again non-zero finite quantity, hence a and b n will converge or diverge together. But series bn क्या है, it is series 1 over n which is a divergent by p test, because p test कहता है if p is less than or equal to 1, हमारे जो सीरीज़ है it will diverge। अगर ये डाइवर्ज करेगी तो ऑटोमेटिकली ए एन विल डाइवर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये कोई एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसमें हमारे पास आ रहा है सीरीज थर्ड या क्यूब रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास ये इस टाइप की है, हमने nth टर्म लिख ली, nth टर्म जो हमारे पास दी गई है, उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इस तरीके से, 1/3 की फॉर्म में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद एन स्क्वायर को कॉमन लिया दोनों साइड से, तो ये बन गया एन इज पर 2/3, क्योंकि ये स्क्वायर था और यहाँ पे 1/3 था, तो ये अंदर आपके पास 1 प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर हो गया होल टू द पावर 1/3 माइनस एन 2/3 और ये कॉमन, ठीक है। अभी एन इज पर 2/3 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों से। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन वी एक्सपैंड इट बाय बायनोमियल एक्सपेंशन। हमने फर्स्ट को भी बायनोमियल एक्सपेंशन से कम 1 प्लस 1/3 पावर इंटू 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1 ओवर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपने लोअर क्लासेस में कि बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगाते हैं। फर्स्ट में लगाई, फिर सेकेंड में लगाई, और उसमें जो कॉमन आ रहा था उसे कैंसिल किया, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था, वो दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/3 हो गया और 1/n स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अगेन आपके पास ये टर्म आ रही है, सॉरी ये 2 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो n रेज़ टू द पावर आएगी वो आपके पास ऐड हो जाएगी एंड सो ऑन, बट हमें जहाँ तक चाहिए हम सिर्फ वही लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ओवर 3 1 ओवर n स्क्वायर आ चुका है। तो हमारी मैक्सिमम पावर n की निकल जाएगी, जिससे कि हम उसको डिवाइड करें सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ बी एन। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया 2/3, n की पावर 2/3, मतलब नीचे आके ये बन जाएगी n की पावर -2/3, है ना डिनोमिनेटर में। तो आपके पास क्या बन जाएगा टोटल, n 2 -2/3 दैट इज़ n 6 -2/3 दैट इज़ n 4/3, ठीक है, ये बन गई। अब हमें बी एन की ज़रूरत है ताकि हम उसमें लिमिट ले सकें और एक कोई भी नॉन ज़ीरो या ज़ीरो या इन्फिनिटी वैल्यू आ सके। तो हम देखेंगे बी एन
मोस्टली हमने पहले भी कहा है कि हम नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आ गया bn, जो पावर यहाँ पर है वैसी सी हमने यहाँ फॉर्म कर दी, 1/n/4/3 प्लस सो ऑन आ गया। फिर हमने रेशो लिया, 2/3 रेशो आ गया, an/bn, ये दिस इज an। रेशो ली तो हमारे पास सिर्फ 2/3, क्योंकि ये तो सेम ही था। हमने बी एन की प्लस सो ऑन लिया है ना, ये सीरीज़ है एक तरीके से, हम वैसे ही टर्म लिया जैसे ए एन में आपके पास टर्म आ रही है, ए एन भी एक सीरीज़ की फॉर्म में आ रही है और बी एन भी सीरीज़ की फॉर्म में आ रही है। तो 2/3 कैसे आ गया, टर्म्स कंटेनिंग 1/n एंड इट्स हायर पावर्स, ऑटोमेटिकली उसके हायर पावर्स आ रही हैं। हमने लिमिट ली तो अगेन आपके पास क्या आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। अगेन सीरीज ए एंड बी एन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब हमने इसको चेक करना है कि बी एन कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो अगेन पी टेस्ट, ये आपके पास 4/3 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, हैंस बी एन सीरीज विल कन्वर्ज एंड सो डज द सीरीज ए एन भी कन्वर्ज करेगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे लॉग, टेंजेंट, साइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल सीरीज़ अगर आती हैं तो हमें उनकी एक्सपेंशन लगानी होती है और उसी तरीके से बी एन को अज्यूम करना होता है। लेट्स सी, यहाँ पे हमें टेस्ट करना है कन्वर्जेंस सीरीज़ n log 2n+1/2n-1 से, ठीक है। तो हमारे पास इसकी चेक करनी है कन्वर्जेंस, हमने ए एन लिख लिया, हमारे पास ऑटोमेटिकली ए एन है, हमें डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगेन हमने इसको इस तरीके से लिखा कि log 1 + x की फॉर्म में आ सके, ताकि हम log 1 + x या 1 - x जो भी आता है उसकी एक्सपेंशन लगा सके। तो हमारे पास आता है n log 1 + 1/2n, n 2n कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से दोनों कैंसिल कर दिए एंड वी गेट n टाइम्स log 1 + 1/2n माइनस log 1 माइनस, क्योंकि हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगा दी, log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। फिर -1 आ गया। अब हमने log 1 + x की एक्सपेंशन लगा दी तो हमारे पास आ गया यहाँ पे x माइनस 1/2 x² प्लस 1/3 x³ माइनस 1/4 x⁴, ठीक है। ये याद रहना चाहिए क्योंकि लॉगरिथमिक की एक्सपेंशन होती है। ये आप देख सकते हैं आपकी लोअर क्लासेस में जब आपने एक्सपेंशंस देखी थी, यहाँ पे आ गया log 1 - x, तो इसकी एक्सपेंशन होती है x। अगर मैं इसको x ले रही हूँ ना, तो x प्लस 1/2 x² प्लस 1/3 x³ प्लस 1/4 x4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये लॉगरिथमिक 1 - x की है, -1 दिस -1, ठीक है। अब हमने इसमें से जो कॉमन है उसे कैंसिल आउट कर देंगे अगर सेम आ रहा है तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 2/2n, ठीक है। माइनस, अब मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आई हैव टेकन दिस आउटसाइड 2। इसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में है तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास 1/3 ऐड हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स 1/3 इंटू 1/2 होल टू द पावर 3। तो इस 2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। मतलब हमने जो जो ऐड हो रहे थे उनके 2 कॉमन ले लिए और इसके बाद नीचे 2⁻³ को 8 लिख दिया, n³ हो गया एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर भी उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो किया। 4 तो आएगा नहीं, अब आएगा 5, बिकॉज 4th वाला ये माइनस में है और ये प्लस में है। सो वी गेट द सीरीज़ एंड उस सीरीज़ में से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो 2n/2n है, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 बचा, प्लस 2n/3 मल्टीप्लाई बाई 8 होल टू द पावर n³ कन्वर्टेड टू दिस वन। ये तो 1 था, ये 1 से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आया 2n/ हमने कर दिया, n की पावर 1 थी, n की पावर 5 थी, वो 4 बन गई। 2 था, 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 / 5 × 32, तो ये हो गया 5 × 16 और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन है वो है ये टर्म जो हमें देखनी होती है। बाकी तो हायर एन वैल्यूज़ हैं एन की पावर्स की, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो सब ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है n की पावर्स। तो इसलिए हम मिनिमम देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज़ bn = 1/n²। हमने इससे डिवाइड कर दिया, रेशो ले लिया और फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1/12 प्लस सो ऑन, जो मर्ज़ी हो, ठीक है। अगर n की पावर्स में है तो हमारे पास क्या बन रहा है, इट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn 1/12। अगर 1/12 है
इनफाइनाइट नॉन ज़ीरो है, ए एंड बी एन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब हमने देखना है कि ये पी टेस्ट से कन्वर्ज करता है डाइवर्ज, तो पी टेस्ट सेज इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन 1 सीरीज़ विल कन्वर्ज। तो ये जो सीरीज़ है 1/n², इट विल कन्वर्ज, सो डज द ए एन सीरीज़ विल ऑल्सो कन्वर्ज। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने लिया है वी हैव टू डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़ 1/n टेंजेंट 1/n। ये हमें अब चेक करना है इसकी कन्वर्जेंस। अब इसमें हमें टेंजेंट की एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी, तो वो पता होनी चाहिए। तो हम पहले तो लिख लेते हैं ए एन हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास है 1/n टेंजेंट 1/n। अब क्योंकि हमारे पास ये एक्सपेंशन या तो आप पहले लिख लो या तो आप इसको फॉर्मूला के ड्यूरेशन में लिखो, इट डजेंट मैटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमने डायरेक्ट लिखनी है तो इट इज़, ये आपके पास 1/n है, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो हमारे पास आ गई x + 1 x का क्यूब ओवर 3, फिर x का 5/5 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट। या तो आप यहीं पे लिख लो या फिर आप इस तरीके से कर लो। अब यहाँ पे भी आप लिख के देख सकते हो बी एन हमें क्या लेना है, 1/n जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ही 1/n² आ रहा है। बाकी तो चलो इंक्रीजिंग है ही जो पावर्स हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके तरीके से बी एन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बी एन इज इक्वल्स टू 1 × 1/n² हो जाएगा। तो हमने रेशो ले लिया, रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया और रेशो को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म 1 बन गई, इट इज़ अगेन फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो एंड सीरीज एन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, बट the series is a convergent by p test, hence therefore the series an will also converge. रेस्ट आप क्वेश्चंस बार बार जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सही रहेगा। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आप nth टर्म कैसे लिखनी है, bn कैसे चूज़ करना है, इसके आपके क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, इसलिए क्वेश्चंस करते रहिए।